और बड़ी खबर से आपको मुखातिब कराते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। शादी समारोह में 250 लोगों को अनुमति मिल गई है। यानी जो 100 लोग पहले हुआ करते थे, जिन्हें गाइडलाइन में कहा गया था कि 100 लोग ही उनको ही अनुमति मिलेगी, वहीं अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, 250 लोग कर दिए गए हैं। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी कि नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, जिसे पहले 8 बजे तक किया गया था, फिर इसको 11 बजे तक किया गया था। अब नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि शादी समारोह को लेकर कहा जा रहा था कि 100 लोगों तक ही लिमिट है, यानी कि 100 लोग तक ही शादी समारोह में आ सकते हैं, लेकिन अब 250 लोग इसकी लिमिट कर दी है, यानी कि 250 लोग तक शादी समारोह में पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की ये नई गाइडलाइन, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ शादी समारोह में 250 लोगों को अब अनुमति मिल गई है, यानी कि 250 लोग इस शादी समारोह में, कोई भी शादी समारोह में जाते हैं या किसी भी तरह का समारोह होता है तो उसमें जा सकते हैं, उनको अनुमति है। तो सरकार की ये नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है और इधर ये नई गाइडलाइन जारी हुई है गृह विभाग की तरफ से। और ये गृह विभाग की नई गाइडलाइन आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, दो महत्वपूर्ण बातें, नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से और शादी समारोह में 250 लोगों की अनुमति, इसके अलावा क्या कुछ है नई गाइडलाइन में? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इस गाइडलाइन के हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जारी की गई है। एक तो तमाम जो कार्यक्रम है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या खेल से जुड़े हो, मनोरंजन हो या शैक्षणिक हो, शादी समारोह हो, इसमें अब 250 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई। विवाह समारोह को लेकर सबसे बड़ी जो चर्चा थी, लगातार मांग थी, ऐसे में वहाँ भी अब जो 250 व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। इसमें जो बैंड बाजे वाले हैं वो अलग से रखे जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो धार्मिक स्थल है उनको खोलने की अनुमति मिल गई है। इसमें जो नई चीज है वो ये है कि अब फूल, माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री भी ले जाने की अनुमति होगी। अब तक मंदिरों में या जो धार्मिक स्थान है वहाँ फूल, माला, प्रसाद और चादर है, इनकी अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। यानी जो भी भक्त है, जो भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ फूल, माला, प्रसाद वगैरह ले जाते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। जो रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू था, उस कर्फ्यू को हटा दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। ये जो गाइडलाइन है ये 5 फरवरी यानी कल से इसे लागू माना जाएगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बड़ी रियायत जो है, वो जो छूट है, वो सरकार की तरफ से दी गई है। जहाँ तक धार्मिक स्थलों की बात करें तो क्योंकि जिस तरह से उसका भी चल रहा है अजमेर में, वहाँ लगातार चादर चढ़ाई जानी है विभिन्न जो राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा में, ऐसे में अनुमति होना जरूरी था, क्योंकि अब तक ये सब प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप धार्मिक स्थल पे तो जा सकते हो, लेकिन फूल, माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजन सामग्री वगैरह ले जाना मना था। साथ में शादी समारोह में जो अनुमति थी वो पहले 50 की थी, फिर उसको 100 तक किया गया था। इसके बावजूद भी लगातार ये मांग थी कि इसकी संख्या को बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री तक विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भी अपनी बात पहुंचाई थी। जो विभिन्न एजेंसियां, जिनको कह सकते हैं जिनको की काम मिलता है इस दौरान, समारोह के दौरान, उन्होंने भी अपनी पीड़ा है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी। ऐसे में अभी इस शादी समारोह में जो 250 व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। साथ में खेल कूद गतिविधियां है वो भी हो सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें भी 250 लोगों को अनुमति दे दी गई है। तो 3 प्रमुख जो बातें हैं वो इस नई गाइडलाइन में रखी गई है कि 250 लोगों को अनुमति मिली है। धार्मिक स्थल खुलेंगे और वहाँ पे अब प्रसाद, माला, चादर भी ले जा सकेंगे और नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया जी। और नरेश, क्या मंदिर को लेकर भी कोई गाइडलाइन है? मंदिर भी अब पूरी तरीके से खुलेंगे? तमाम धार्मिक स्थल है, तमाम धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या अन्य धार्मिक स्थल है, वो तमाम खोले जाएंगे। उनको जो दर्शनों के लिए अनुमति दे दी गई है।
यानी कि इनमें अब समय सीमा निर्धारित नहीं है। पहले एक तय समय था कि शाम को 7 बजे 8 बजे तक तमाम धार्मिक स्थल बंद हो जाते थे। साथ में जो श्रद्धालु है जो यहाँ आते थे वो फूल माला प्रसाद आदि नहीं चढ़ा सकते थे, तो दर्शन कर सकते थे, चाहे ऑनलाइन दर्शन करे या वहाँ आकर। लेकिन अब ये पहली बार अनुमति मिली है जब से कोरोना आया है, यानी 2 साल के हम बात पहले इस दौरान कभी अनुमति नहीं थी कि प्रसाद है, फूल माला है, चादर है या अन्य पूजन सामग्री है वो मंदिर या धार्मिक स्थल में ले जाई जा सके। अब इसकी अनुमति दे दी गई है। तो ये एक बड़ी जो राहत जो है वो श्रद्धालुओं को सरकार ने दी है। और साथ में नाइट कर्फ्यू से जो है वो एक जो टूरिस्ट जो प्लेसेस थे जहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, होटल बिजनेस जो रेस्टोरेंट के जो काम जिनके चलते थे उनको सबसे बड़ी समस्या थी। लोग जो है वो नाइट कर्फ्यू के कारण रात को फिर बाहर नहीं निकल सकते थे, तो होम डिलीवरी की सुविधा थी। ऐसे में जब नाइट कर्फ्यू नहीं है तो अब लोग रात को भी बाहर निकल पाएंगे। होटल रेस्टोरेंट जो है उनको लेके भी बात करें, उनकी अब फिर से वो पटरी पे आ पाएंगे। नरेश, यानी कि ये भी मान लिया जाए कि जो मल्टीप्लेक्स या पिक्चर हॉल जो पार्क वगैरह हैं वहां पर भी अब लोग जा सकेंगे? देखिए पार्क वगैरह में जाने की अनुमति पहले से थी, मल्टीप्लेक्स के लिए भी पहले से अनुमति दी हुई थी गाइडलाइन के तहत। हालांकि इनमें देखिए जितनी भी ये छूट दी है उनमें ये तो देखना ही होगा कि तमाम जो समारोह होने हैं, समारोह जो आयोजन होने हैं चाहे वो सामाजिक हो धार्मिक हो, उसमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है वो होनी चाहिए। कोविड की जो पालना है प्रोटोकॉल की, जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन है, नो मास्क नो एंट्री है, स्कैनिंग है, सैनिटाइजेशन है, इन तमाम चीजों का तो अभी भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो